यह क्लास कक्षा 12 के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है निषेचन। लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं हमने बताया था, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है निषेचन पूर्व की घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो पहले वाली हम लोग पढ़ चुके थे घटनाएं। जो निषेचन पूर्व की प्रमुख घटना होती है वो होता है युग्मक जनन, यानी नर और मादा युग्मकों का बनना। दूसरा है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दोबारा सुन लें, नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। जैसे हमने बता दिया था, पुरुष और स्त्री मनुष्य की बात चल रही है। यहाँ पुरुष से बनते हैं शुक्राणु, शुक्राणु होते हैं नर युग्मक, और स्त्री से बनता है अंड या अंडा, यह होता है मादा युग्मक। दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्रिया हो जाती है निषेचन और बनता है युग्मनज यानी जायज। तो इतनी क्रिया कहलाती है निषेचन। नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अब जितने भी जंतु हैं सबके जो नर होते हैं सब में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। जो मादा होती हैं जंतुओं में सब में अंडे बनते हैं। दोनों की मिलने की क्रिया हो जाती है निषेचन। अब अगर हम बात करें पौधों की या वनस्पतियों की, हमने बता दिया था वनस्पतियों में किसमें क्या बनता है, कौन से नर युग्मक बनते हैं और कौन से मादा युग्मक बनते हैं। तो इनमें भी जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होते हैं उनके नर युग्मक होते हैं एंथ्रेजोइड और मादा युग्मक होता है एग। उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं उच्च श्रेणी के पादप, इनमें नर युग्मक होते हैं पोलन यानी परागकण, और मादा युग्मक होता है एग या अंडा। तो इनमें भी जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो कहलाता है निषेचन। अब जो परागकण यहाँ पर होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। यहाँ पर जो एग या अंड होता है वह मादा युग्मक होता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर भी युग्मनज का निर्माण होता है, और यहाँ पर भी इनके मिलने की क्रिया निषेचन ही कहलाती है। अब जो निषेचन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। पढ़ते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन वह होता है जब नर और मादा युग्मक मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं तो कहलाता है आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन जब नर और मादा युग्मक मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं तो कहलाता है बाह्य निषेचन। जैसे मछलियां हैं यानी अधिवर्ग मत्स्य है और उभयचर हैं,
इनमें पाया जाता है बाह्य निषेचन। जो मछलियाँ होती हैं वो अपने अंडे पानी में छोड़ देती हैं। जो उभयचर होते हैं यानी मेंढक वगैरह, वह भी अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं। अब इनके जो नर होते हैं मछलियों मेंढकों के, वो अपने शुक्राणु या शुक्र भी पानी में छोड़ देते हैं। पानी में ही अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि निषेचन मादा के शरीर से बाहर हो रहा है, इसलिए बाह्य निषेचन। इसके बाद सरीसृप हैं, पक्षी हैं और स्तनधारी हैं। इनमें पाया जाता है आंतरिक निषेचन, क्योंकि इनके जो नर होते हैं उनके शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर पहुंचते हैं लैंगिक जनन क्रिया के द्वारा और अंदर ही जाके अंडे से मिलते हैं। यानी जो निषेचन क्रिया होती है वह मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है। इसलिए सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी इनमें होता है आंतरिक निषेचन, मत्स्य और उभयचर में होता है बाह्य निषेचन।